थैंक यू। ओके, तो आज हम लोगों की थर्ड लैब है। इट्स क्वाइट सिंपल, मतलब हम एक नया बीच में काम करेंगे जो मैंने पहले नहीं किया, विच इज़ प्लॉटिंग ऑफ सिग्नल्स एक्सेट्रा। और मैनुअली हम खोल लेते हैं। आपका मैनुअल जो है वो LMS के ऊपर अपलोडेड है ऑलरेडी, ठीक है। तो आज की हमारी जो लैब है, तो उसके अंदर हमने करना क्या है कि एक तो ये कि हमने सिग्नल्स को प्लॉट कैसे करते हैं, टास्क 1 आपका उससे रिलेटेड है। उसके अंदर हम उसकी डिफरेंट सेटिंग्स करेंगे कि लेट्स से कि हमने अपने सिग्नल की जो लाइंस हैं उनको डिफरेंट टाइप्स का बनाना है, या अगर हमने अपने मार्कर्स डिफरेंट करने हैं, हमने उसमें एक्सेस के ऊपर कोई चेंजेस करने हैं, इस तरह के कोई काम करने हैं हमने, तो वो हम कर सकते हैं। और उसके लिए हमारे पास कौन से फंक्शंस यूज़ होंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड सेकंड पार्ट इज़ के सिग्नल्स की हम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन उनकी कंटिन्यूस या डिस्क्रीट जो एक्सेस हैं उसकी बेसिस पे उनकी क्या क्लासिफिकेशन होती है। 4 टाइप्स के सिग्नल बनेंगे, तो दैट इज़ योर टास्क 2, ठीक है। तो जो फर्स्ट हमारे पास टास्क है, दैट इज़ बेसिकली कि आपने कोई भी जो सिग्नल है या कोई भी वेक्टर्स हैं तो उनको प्लॉट कैसे करना है या उनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमारे पास 2 फंक्शंस यूज़ हो सकते हैं, एक स्टेम है और एक प्लॉट है। एक्चुअली इसके अलावा भी हैं, बट करंटली हम सिर्फ इन 2 की बात करेंगे। तो जो स्टेम है, इट इज़ अ बिल्ट इन मैटलैब फंक्शन, और इसके केस में क्या होता है कि हम डिस्क्रीट टाइम डेटा जो है तो उसको प्लॉट कर सकते हैं। मतलब ये कि जब हम इसमें प्लॉट करेंगे तो हमारे पास इस किस्म का प्लॉट बनेगा जैसा हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के लिए प्लॉट बनता है कि एन की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमारे पास कोई जो भी वैल्यूज़ होंगी तो वो एज दीज इम्पल्सेस जो है तो वो रिप्रेजेंट हो जाएंगी इस प्लॉट के अंदर। इसको करना कैसे है कि सबसे पहले हमने 2 सिग्नल्स डिफाइन करने हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि इन दोनों की लेंथ जो है तो वो बराबर होनी चाहिए। अगर इसकी लेंथ 10 है तो इसकी लेंथ भी 10 होनी चाहिए। यहाँ पे हमने ये रैंडमली 2 चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। x जो है तो वो 1 से 10 तक जा रहा है, y जो है तो वो उसके अंदर 10 एलिमेंट्स हैं। तो x जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट एक्सिस के ऊपर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर होगा, y जो है वो हमारा वर्टिकल एक्सिस के ऊपर होगा। स्टेम फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमने स्टेम के अंदर पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस वाले वेरिएबल का नाम लिखना होता है और फिर बाद में वर्टिकल एक्सिस वाले वेरिएबल का लिखना होता है। अगर हम ये 3 कमांड जो हैं तो इनको हम मैटलैब के अंदर कॉपी पेस्ट करेंगे या रन करेंगे तो हमारे पास ये वाला प्लॉट आएगा। अब इस प्लॉट के अंदर क्या है कि एक तो ये कि उसने फिगर खुद से क्रिएट कर दिया एक नई, हमने हालांकि इसको यहाँ पे नहीं कहा, बट सिंस उसने कुछ ना कुछ ग्राफिकली शो करना है तो इसलिए वो एक नई विंडो क्रिएट करेगा विच विल बी अ फिगर विंडो। कोई इसका टाइटल नहीं है, कोई इसके हमारे पास एक्सेस में लेबल्स नहीं है, कोई हमने इसकी लिमिट्स वगैरह सेट नहीं की हुई। तो दिस इज़ योर टास्क कि आपने एक एक करके ये वाली चीज़ें एंटर करेंगे तो आपके पास फिगर के अंदर कोई ना कोई चेंजेस होती जाएंगी। सो दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू टेल कि कौन सी कमांड जो है तो वो हमारे पास क्या काम कर रही है। इन एडिशन यू कैन ऑल्सो यूज मैटलैब हेल्प टू सी कि हमारे पास किस फंक्शन का क्या काम है। अब इसके अंदर जो एक कमांड हमारे पास लिखी हुई है ये वाली, इसका ये है कि ये आपको स्टेम की प्रॉपर्टीज में नहीं मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ हेल्प स्टेम, तो ये मुझे इसके अंदर मुझे ये आगे वाली प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बता रहा, बट वो सारी आती हैं हमारे पास लाइन स्पेसिफिकेशंस के अंदर। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं अगर आपने इन चीज़ों के बारे में पता करने की ये क्या है आर एक्स डैश डॉट लाइन विड्थ 2, तो यू कैन सर्च डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे, और सर्च डॉक्यूमेंटेशन में जाके तो आप लाइन स्पेक एंटर करें तो ये लाइन स्पेसिफिकेशन का जो फंक्शन है उसके बारे में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन खुल जाएगी एंड यू कैन गो थ्रू इट टू फाइंड आउट कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें। और यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये आर जो है वो बेसिकली रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस किस्म के, बल्कि आपको शायद नजर नहीं आ रहा होगा आई थिंक, बिकॉज मैंने शेयर नहीं किया। तो आपके पास ये वाला विंडो खुल जाएगी दिस फंक्शन, और इसके अंदर आपको जो भी प्लॉट या स्टेम के थ्रू आप फिगर के अंदर कुछ भी
ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज करनी है तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो दिस इज योर जॉब टू डू, मतलब या फिर आप अगर इसको एक एक करके एंटर करेंगे तो आपको वैसे ही साथ साथ चेंजेस पता चलते जाएंगे कि क्या हो रही है हमारे प्लॉट में। तो यू कैन कंपेयर इट टू द ओरिजिनल प्लॉट और उसके साथ साथ आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, योर एक्चुअल एक्सरसाइज 1 जो है तो वो एक तो ये है कि आपने इनको ऑब्जर्व करना है कि इससे क्या चेंजेस हो रही हैं और फिर उनको एक्सप्लेन करना है इन योर रिपोर्ट। एक बात ये भी कि हमारे पास इस लैब के अंदर एंड ऑनवर्ड्स हमारी लैब्स के अंदर हम सिर्फ कोड की सबमिशन नहीं लेंगे, हम रिपोर्ट की सबमिशन लेंगे विच विल नॉट बी अ वेरी लेंथी रिपोर्ट। रिपोर्ट के अंदर आपने सिर्फ जो आपको टास्क गिवन है तो उन्हीं के से रिलेटेड आंसर्स देने हैं और आपने जहाँ पे कोड मांगा हुआ है वहाँ पे कोड डालना है, जहाँ पे कुछ भी आपके पास आउटपुट आ रही है वहाँ पे आउटपुट डालनी होगी। ठीक है, तो फर्स्ट टास्क तो ये है कि आप इनकी एक्सप्लेन करें कि ये फंक्शंस हमारे पास क्या कर रहे हैं। सेकेंड टास्क इज अ लिटिल मोर इंटरेस्टिंग which is कि आपने first 15 elements of the Fibonacci sequence find करने हैं using for loop। Fibonacci sequence आपके पास आपने पढ़ा हुआ है या नहीं पढ़ा हुआ आई डोंट नो, बट उसमें क्या होता है कि आपका फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है, सेकंड एलिमेंट 1 होता है और आगे वाला हर एलिमेंट जो है तो वो पिछले 2 एलिमेंट्स का सम होता है। तो आपके पास बेसिकली वो इस तरह से आता है कि 0 और 1 उसके फर्स्ट 2 एलिमेंट्स हैं, देन 0 और 1 का सम हमारे पास 1 आ गया, फिर 1 और 1 का सम हमारे पास 2 आ गया, फिर 2 और 1 का सम 3 आ गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके पास हर जो नया एलिमेंट होता है वो पिछले 2 एलिमेंट्स का सम होता है। तो यू हैव टू कैलकुलेट 15 एलिमेंट्स लाइक दिस यूजिंग अ फॉर लूप। तो फॉर लूप हमने पिछली लैब में पढ़ी थी कि फॉर लूप हम कैसे यूज करते हैं, आप उसको जाके रेफर कर सकते हैं। और इट विल बी अ वेरी सिंपल कोड कि आपने एक एलिमेंट है तो उसको पिछले 2 एलिमेंट्स के सम के इक्वल करना है और उसके बाद फिर आपने उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है यूजिंग स्टेम फंक्शन। तो स्टेम फंक्शन जब आप यूज करेंगे तो आपके पास एक डिस्क्रीट टाइम का प्लॉट बन जाएगा। ऑब्वियसली उसके अंदर फिर आप जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है तो उसके ऊपर 15 टोटल एलिमेंट्स होंगे और वर्टिकल जो है तो वो आप देख लेंगे कि आपने कैसे कैलकुलेट करना है या नहीं करना, तो वो भी आपकी मर्जी है। और फिर उसके बाद आपने उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है यूजिंग दीज जो आपको गिवन इंस्ट्रक्शंस हैं कि टाइटल उसका क्या होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस की लिमिट्स क्या होनी चाहिए, उसका लेबल क्या होना चाहिए, वर्टिकल एक्सिस का लेबल भी आपको गिवन है, ग्राफ का कलर आपको गिवन है, मार्कर्स जो है तो वो आपने एस्टेरिक्स डालने हैं जो कि जिसको स्टार भी हम कहते हैं। तो बेसिकली दिस टास्क इज अबाउट कि आप जो है तो वो ग्राफ्स की प्रॉपर्टीज कैसे चेंज कर सकते हैं और आप ग्राफ्स को कैसे शो कर सकते हैं इन मैटलैब। ठीक है, तो फर्स्ट वाज स्टेम का फंक्शन, सेकंड इज प्लॉट का फंक्शन। प्लॉट और स्टेम जो है तो वो दोनों बहुत सिमिलर हैं। दोनों के केसेस में हमने इक्वल लेंथ के डेटा पॉइंट्स देने होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने स्टेम के केस में यहाँ पे जो वैल्यूज दी थी वही उठा के हम प्लॉट को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने स्टेम किया था, यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमारे पास इंडिविजुअल एक एक इम्पल्स आ रही थी, यहाँ पे उसने सारी वैल्यूज को आपस में कनेक्ट कर दिया। तो प्लॉट और स्टेम में ये डिफरेंस है कि स्टेम आपको इम्पल्सेस की फॉर्म में ग्राफ देता है और प्लॉट जो है तो वो आपको कनेक्टेड पॉइंट्स की फॉर्म में ग्राफ देता है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। लेकिन इसको देख के आप ये भी देख सकते हैं कि जो स्टेम है तो उसको फिर हम डिस्क्रीट टाइम प्लॉट्स के लिए यूज कर सकते हैं। प्लॉट को हम अब ये बात करते हैं कि कंटिन्यूस टाइम के प्लॉट्स के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। तो प्लॉट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो भी सेम तरीके से चेंज हो सकती है। मतलब ये वाली जो सारी प्रॉपर्टीज हैं दीज आर नॉट एक्चुअली मतलब ये स्टेम के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये बेसिकली फिगर की प्रॉपर्टीज हैं। तो प्लॉट जब हम करेंगे तो तब भी हम यही वाले फंक्शंस यूज करके तो उसको चेंज कर सकते हैं और ये वाली सारी चीजें भी हम सेम तरीके से चेंज कर सकते हैं।
तो स्टेम और प्लॉट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं या सेटिंग्स हैं, तो वो हम एक ही तरीके से चेंज कर सकते हैं। तो स्टेम को हम प्लॉट से रिप्लेस कर सकते हैं, प्लॉट को हम स्टेम से कहीं पे भी रिप्लेस कर सकते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू रिट्रेट कि ये जो हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हैं, इनकी लेंथ जो है वो बराबर होनी लाज़मी है, अगर नहीं होगी तो एरर आएगा हमारे पास। ठीक है? तो प्लॉट के थ्रू हमारे पास ये आ जाएगा। जी, ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने बोला ना कि वो स्टेम जो होगा वो हमारे पास जो ग्राफ देगा वो डिस्क्रीट वैल्यूज़ देगा, तो और जो आपके हुँ। प्लॉट होगा वो कंटीन्यूअस वैल्यू देगा। तो इनको चेंज कैसे करेंगे हम? यानी स्टेम को प्लॉट और प्लॉट को स्टेम में? ओके, एक तो ये कि मैंने कहा कि कंटीन्यूअस वाली वैल्यूज़ की बात हम अभी करते हैं दोबारा से ना। दूसरा ये कि स्टेम को प्लॉट में हमने चेंज नहीं करना है, 2 डिफरेंट मेथड्स हैं टू रिप्रेजेंट अ सिग्नल। तो सिर्फ़ मैं ये बात कर रही हूँ कि सारों इनकी बाकी सारी जो कमांड्स हैं, वो सेम हैं। तो अगर हमने फॉर एग्ज़ाम्पल के डिस्क्रीट टाइम प्लॉट की जगह पे इस तरह का प्लॉट करना हो, तो वी कैन सिंपली चेंज कि हमने यहाँ पे पहले स्टेम यूज़ किया था ना, स्टेम एक्स वाई, उसकी जगह पे हम प्लॉट एक्स वाई कर देंगे और बाकी सारी हम अपनी कमांड्स जो हैं ये वाली, इनको सेम रख लें। तो हमारे पास तब भी कोई एरर नहीं आएगा। हमारे पास ग्राफ़िकल रिप्रेज़ेंटेशन हो जाएगी, बट इंस्टेड ऑफ दिस ग्राफ हमारे पास अब ये वाला ग्राफ आ जाएगा और उसकी बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ चेंज हुई होंगी, तो वो हमारे पास चेंज्ड ही रहेंगी क्योंकि वो फिगर की प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है ये बात? ओके, सो लेट्स मूव ऑन। तो एक्सरसाइज़ 2 जो है तो उसके अंदर आपको कोड गिवन है और आपसे कहा हुआ है कि इसको इसकी आउटपुट ऑब्ज़र्व करें और फिर आप इसके अंदर भी ये बताएँगे कि इस वाली कमांड के अंदर हमारे पास क्या हो रहा है। ठीक है? तो जहाँ जो बात बीच में मैंने कहा कि हम करते हैं, दैट इज़ अबाउट कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल्स। तो ये बात हमने क्लास में की थी कि सिंस इट इज़ मतलब मैटलैब जो है तो वो कंप्यूटर बेस्ड एक सॉफ्टवेयर है। तो इसके अंदर सारी जो वैल्यूज़ हैं तो वो डिस्क्रीट ही हो सकती हैं, दे कैन नॉट बी एक्चुअली कंटीन्यूअस। मतलब कि एक्चुअली हमारे पास जो कंटीन्यूअस सिग्नल्स होते हैं तो उसके अंदर हम टाइम की जितनी मर्ज़ी छोटी डिवीज़न कर लें, वी कैन फिर भी उसके अंदर हमारे पास कोई वैल्यू आ सकती है। बट इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि अ, हमें डिस्क्रीट वैल्यूज़ ही मिल सकती हैं। वो बहुत छोटी भी हो सकती हैं, मतलब अप टू सम डेसिमल प्लेसेस तक भी हो सकती हैं, बट उसकी भी कोई ना कोई लिमिट है। बट यूज़िंग मैटलैब हम ये कर सकते हैं कि हम अप्रॉक्सिमेट कर सकते हैं कि अगर हम इंडिपेंडेंट एक्सेस की वैल्यूज़ जो हैं, उनको बहुत करीब-करीब ले लें। अब यहाँ पे तो हमने बहुत दूर-दूर लिया, हमें पता चल रहा है कि ये जो है तो एक लाइन से कनेक्ट किया हुआ है, 3 के ऊपर जो वैल्यू थी उसको 4 के ऊपर जो वैल्यू है उसके साथ। तो बट सिंस इट कनेक्ट्स इट थ्रू अ लाइन, तो होता ये है कि अगर हम बहुत करीब-करीब वैल्यूज़ ले लें, तो तब जो है तो वो हम अप्रॉक्सिमेशन एक ड्रॉ कर सकते हैं अपने एक कंटीन्यूअस प्लॉट की। ठीक है? तो यहाँ पे हमने दूर-दूर लिया तो हमें पता चल रहा है कि कहाँ-कहाँ पे अ, वैल्यूज़ जो हैं तो वो आ रही हैं। एक्चुअल वैल्यूज़ थी और उनको हमने अपनी मर्ज़ी से कनेक्ट कर दिया। बट इफ वी जस्ट लुक एट फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट मी जस्ट define okay,
लेट्स से कि मैं टाइम का कोई डिफाइन कर देती हूँ 0 से लेके या -2 से लेके, और बहुत छोटा मैं उसको इंक्रीमेंट दे दूँ 0.001 का, और उसको मैं 2 तक डिफाइन कर दूँ। एंड लेट मी जस्ट से कि y इज इक्वल्स टू sin t। फिर अगर मैं प्लॉट करती हूँ इसको, तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है, which is it looks like this। ठीक है, तो अब मैंने किया क्या है कि इट इज मतलब देखने में अब हमें ये एक कंटिन्यूस प्लॉट लग रहा है, कंटिन्यूस टाइम प्लॉट, लेकिन एक्चुअली हमने क्या किया है कि हमने टाइम जो एक्सिस है तो उसको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है। हमने -2 से लेके 2 तक उसको डिफाइन किया है, लेकिन हमने इंक्रीमेंट 0.001 का दिया हुआ है। तो एक वैल्यू वो अगर 0 पे ले रहा है यहाँ पे, तो एक वैल्यू अगर वो यहाँ पे ले रहा है, तो उससे नेक्स्ट वैल्यू वो उससे बिल्कुल नेक्स्ट इंस्टेंट पे ले रहा होगा। वो 0.012 के ऊपर भी वैल्यू ले रहा है, वो 0.049 के ऊपर भी वैल्यू ले रहा है। मतलब ये है कि वो 0.01 के इंक्रीमेंट से हमारे एक्स एक्सिस की वैल्यूज को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें देखने में ऐसा लगता है कि दिस इज अ कंटिन्यूस टाइम प्लॉट। सो वी कैन यूज दिस टू रिप्रेजेंट कंटिन्यूस टाइम प्लॉट्स, या फिर हम इसकी कोई इंक्रीमेंट जो है तो उसको बहुत छोटा कर लें, तो वी कैन डू एन अप्रोक्सीमेशन। सो दैट इज व्हाट वी यूजुअली यूज इन सिग्नल सिस्टम्स, या इस तरह का कि अगर हमें कंटिन्यूस टाइम प्लॉट चाहिए तो हम अपना जो एक्स एक्सिस है तो उसको छोटा छोटा इंक्रीमेंट दे देते हैं। तो यू विल बी यूजिंग दैट इन योर टास्क 2। टास्क एक्सरसाइज 2 जो है तो उसके अंदर तो आपको सेम जो सिग्नल है तो उसी का कहा हुआ है कि सिर्फ आपने प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। बट जी ज़हीर। मैम जो आपने कहा था कि हम स्मॉलेस्ट वैल्यू ले लें तो हमारे पास कंटिन्यूस हो जाएगा, तो कंटिन्यूस तो हो जाएगा। अगर हमें ग्राफ दिया जाए तो हमें ये क्या पता चल सकता है कि ये हमारे पास कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है? अगर हम इतनी स्मॉल वैल्यूज ले लें तो ग्राफ से क्या पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? नहीं, देखिए ग्राफ तो हमारे पास है ही डिस्क्रीट ना, हम उसको कह ये रहे हैं कि हमें देखने में वो कंटिन्यूस लग रहा है। जी ठीक है, मैम, देखने में कंटिन्यूस लग रहा है ना, लेकिन अगर तो हमें ग्राफ दिया जाए तो ग्राफ से हम्म हमें क्या पता चलेगा कि ये कंटिन्यूस है या डिस्क्रीट है? लेकिन एक्चुअल में तो आप कह रही है ना कि वो डिस्क्रीट होगा। देखिए जो ग्राफ है उसको अगर हम जब भी प्लॉट की कमांड यूज करते हैं तो हमारा मकसद जो है तो वो कंटिन्यूस टाइम प्लॉट का होता है। ठीक है, और जब भी हमने अगर जी डिस्क्रीट टाइम प्लॉट को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो हम उसको स्टेम से करते हैं ताकि हमें इम्पल्सेस शो हो रही हो। ठीक है, जी मैम, ओके। ओके, सही। तो ये टास्क 2 इज क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, और हमने ये क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास क्या हो सकते हैं, कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है, डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू हो सकती है। आपको एग्जांपल भी एक प्लॉट की गिवन है कि अगर कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू एक सिग्नल है तो इस तरह का नजर आ रहा होगा, अगर डिस्क्रीट टाइम है तो वो इस तरह का होगा। कंटिन्यूस टाइम बट डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल जो है तो वो हमें कुछ इस किस्म का नजर आएगा, और डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल हमें इस तरह का नजर आएगा। तो जी आकिब। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम आपने कहा है ना कि दोनों सिग्नल्स या जो दोनों हम सिग्नल्स लेते हैं उन दोनों की लेंथ एक जितनी होनी चाहिए। तो जो आपने कंटिन्यूअस शो कराया उसमें तो हमने साइन को यूज़ किया और टी उसमें फंक्शन दे दिया ना, तो इस तरह हमारे पास जितने टी के एलिमेंट्स होंगे उतने ही साइन की हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, तो इस तरह ये जी बराबर हो बिल्कुल, जाएंगे। जी तो बिल्कुल। ऊपर जो जो आपने थोड़ा सा ऊपर करें ना, लास्ट स्लाइड पे एक फंक्शन लिखा हुआ था ये मैम, इसमें अगर हम x को अब बढ़ा दें, मतलब x 1 कॉलन 30 कर दें, तो नीचे वाली की एलिमेंट्स की
एलिमेंट्स के नंबर को इसके 30 के इक्वल कैसे करेंगे फिर हम? मतलब हमारे देखिए पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं है, तो तब हम कैसे दोनों की एलिमेंट्स के नंबर्स को इक्वल करेंगे? ओके, दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। ये जो है ना, इस तरह से हम कभी भी आमतौर पे अपने वेरिएबल्स को डिफाइन नहीं करते फॉर अ लॉन्ग वेरिएबल्स। मतलब ये जस्ट इस वजह से था कि मैं रैंडमली वैल्यूज लेना चाह रही थी ताकि हमें ये पता हो कि वैल्यूज रैंडमली चेंज भी हो सकती हैं। ठीक है, अगर हम ये 1 से लेकर 30 तक लेकर जा रहे हैं तो हम डिफाइन तो कर सकते हैं इसी तरह से कि हम इसके अंदर स्पेस डाल के आगे 20 और एलिमेंट्स डाल दें, बट इसकी कोई वो नहीं है, लॉजिक नहीं है। इन दो फंक्शंस को इस तरह से डिफाइन करने की भी एज सच कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आमतौर पे जब हम ओके सिग्नल्स प्लॉट करते हैं तो हम किसी ना किसी फंक्शन के थ्रू ही कर रहे होते हैं। तो अगर हमने टाइम का वेरिएबल डिफाइन किया है तो फिर हमारा जो मतलब क्योंकि हमारे जो सिग्नल्स होते हैं वो टाइम डिपेंडेंट होते हैं ना आमतौर पे, तो टाइम यस के साथ साथ वो चेंज हो रहे होंगे, तो हमारे पास उसका जो एक्सप्रेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं पे टी आ रहा होगा, और वो जब हम उसके अंदर डालेंगे तो हमारे पास दोनों की लेंथ ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी। ओके मैम ठीक है, जो मैंने बार बार ये बात की थी ना कि आपने इनका ख्याल रखना है कि ये बराबर हो, तो वो इस वजह से है कि लेट्स से कि हम सिग्नल्स को ऐड अप कर रहे हैं या हम कोई इस किस्म के हम मल्टीपल सिग्नल्स पे कोई अगर ऑपरेशन कर देते हैं तो फिर हम डायरेक्टली टाइम के साथ उसको रिलेट करने की जगह पे हमने किसी और तरह से उनको ऐड अप कर दिया ना, ये कुछ और कर दिया, तो उस केस में फिर अगर कोई एरर आता है और वो आता है मैट्रिक्स साइज का या वेक्टर साइज का, तो फिर आपको ये पता होगा कि साइज में मसला है कि इनकी लेंथ बराबर नहीं है, इस वजह से वो उसको प्लॉट नहीं कर सकता। ठीक है मैम। ओके, ज़हीर आपका ये आई थिंक पैक के पहले का हैंड रेज है। ओके, सो योर टास्क 2 इज कि आपको एक कोड गिवन है कि दिस विल बी अ कंटिन्यूस टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल जो है तो वो आपको प्लॉट करके ये दे देगा। इसमें क्या किया है कि हमने टाइम का एक्सेस डिफाइन किया है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और फेज डिफाइन किया है, और हमने एक सिग्नल बना दिया है यूजिंग ऑल ऑफ दीज वेरिएबल्स के इसका एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज यूज करते हुए, और वो टाइम का एक्सेस जो है तो वो हमने शुरू में डिफाइन किया था उसको यूज करते हुए। वी हैव डिफाइंड दिस, और यहाँ पे हम एक नई फिगर विंडो खोल रहे हैं, यहाँ पे हम उसको प्लॉट कर रहे हैं, टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल वगैरह वाले काम कर रहे हैं। इसको आपने रन करना है, आउटपुट ऑब्जर्व करनी है और इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करना है इन योर फर्स्ट पार्ट, और फिर इसको एज अ रेफरेंस यूज करते हुए आपको डिफरेंट, इस बात का ध्यान रखना है कि आपको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो सकता है और फेज भी डिफरेंट हो सकता है, तो आपने एक डिस्क्रीट टाइम कंटिन्यूस वैल्यू सिग्नल जो है तो वो शो करना है, एक आपने कंटिन्यूस टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल शो करना है, और एक आपने डिस्क्रीट टाइम डिस्क्रीट वैल्यू सिग्नल शो करना है। सो ये जो है तो वो आप इसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। आपको ये भी बाकी इंफॉर्मेशन भी गिवन है, यू कैन रीड इट कि क्या क्या चेंजेस आपको करनी पड़ेंगी, और दिस इज इट। तो लैब हमारी काफ़ी छोटी सी और आसान है एक्चुअली, इसके अंदर हमने और टास्क डालने थे, बट आई थॉट के आप थोड़ा सा खुद से मैटलैब को एक्सप्लोर कर लें, तो टास्क आपके यही हैं। उसके अलावा फिर आप लेकिन फिगर की प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो मैंने आपको कहा कि लाइन स्पेसिफिकेशन से जाके देख लें उसको कि उसमें क्या क्या चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, और क्या क्या उसकी डिफरेंट प्लॉट्स जो हैं तो वो आप किस किस तरीके से बना सकते हैं, मार्कर्स आप किस किस डिफरेंट टाइप्स के यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारा कुछ जो है तो वो आप खुद से थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लें आफ्टर डूइंग दीज टास्क। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, अदरवाइज यू कैन रीड द मैनुअल। मैनुअल के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक ये कि आपने जो रिपोर्ट जो है तो उसके अंदर क्या क्या डालना है कि फॉर ईच एक्सरसाइज आपने कोड डालना है, जहाँ पे भी आपसे कोड मांगा हुआ है, एक्सप्लेनेशन जहाँ से पूछी हुई है वो देनी है, और सारी की सारी आउटपुट्स आपने शो करनी है, और आउटपुट्स जो हैं तो वो ऐसी ना हो कि वो वैक्यूम के अंदर कहीं पे एग्जिस्ट कर रही हो, उसको थोड़ा सा लेबल, मतलब उसके लेबल्स होने चाहिए, पता चल रहा हो, तरतीब से हो कि हर क्वेश्चन टास्क के आगे आप उसकी आउटपुट शो कर रहे होंगे, और फाइनल रिपोर्ट आप एलएमएस के ऊपर अपलोड कर देंगे, उसके ऊपर अपना नाम और रोल नंबर वगैरह, मतलब सारी चीज़ें जो भी डालते हैं कवर पेज में वो डाल के,
और जो फाइनल एग्जीक्यूटेबल आपकी एम फाइल होगी तो वो भी आप LMS के ऊपर अपलोड कर देंगे। मेनली आपकी जो मार्किंग है तो वो रिपोर्ट से हो रही होगी, बट वेरेवर वी वांट टू सी कि आपका कोड कैसे चल रहा है या क्या है, तो वो हम आपकी एम फाइल भी देख लेंगे उस केस में। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। तो आप लोग लैब जो है तो वो परफॉर्म करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप। वकास आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन अगर स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन है? मैडम वाइवा के बारे में इनको बता दें। ओह हाँ, थैंक यू। ओके, तो आप लोगों का वाइवा जो है तो वो नहीं हुआ, पिछली लैब का भी नहीं हुआ, इस लैब में भी हमने नहीं रूब्रिक में डाला हुआ। तो उसका मतलब ये है बेसिकली कि आपका एंड पे एक कंबाइंड वाइवा होगा फॉर ऑल लैब्स। मतलब ये कि सिंस वाइवा एक्चुअली तो हर लैब के साथ साथ होना था, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट फ्रॉम योर साइड एज वेल एज फ्रॉम आवर साइड। तो इस वजह से होगा ये कि जब हमारी लैब्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके एंड पे एक वाइवा होगा और उसकी परसेंटेज वगैरह जो है तो वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी कि कितनी होगी। और दैट्स अबाउट इट कि लैब्स का साथ साथ वाइवा नहीं होगा, एंड पे सारी लैब्स का कंबाइंड होगा। तो यू शुड बी केयरफुल कि अगर आप मतलब अगर वाली बात ही नहीं है, आप दूसरों से छापा जो है तो वो ना मारें कोड्स वगैरह का, और समझ के करें काम खुद से। और थोड़ा सा मैटलैब की प्रैक्टिस खुद भी करने की कोशिश करें अगर आपको कहीं पे भी टाइम मिलता है तो, बिकॉज चीज़ें सिंपल हैं लेकिन उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ताकि आप उसको रन टाइम पे कर सकें, कुछ भी सॉल्व वगैरह या कोड लिख सकें या कोई इस तरह की चीज़। ठीक है, एनी क्वेश्चन? No question? Okay, then that is it from my side. Thank you and Allah Hafiz.